हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एन एस्पिरेंट हु इज लुकिंग टू फिल द स्कॉलरशिप फॉर्म्स। अगर आप एक मेन या वुमेन हो तो ऑब्वियसली एक्सेस स्कॉलरशिप आपके ऊपर लागू हो जाती है, एंड इफ यू विश टू अप्लाई फॉर एक्सेस स्कॉलरशिप यू कैन डू इट। एंड वहीं पे अगर आप वुमेन हो तो आपके पास एक एडिशनल स्कॉलरशिप भी आती है जिसे हम कहते हैं वुमेन स्कॉलरशिप, और वो भी काफी हद तक एक्साइटिंग है फॉर दोज हु आर फीमेल एंड वुड लाइक टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन द सीएफए प्रोग्राम। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ये दोनों के दोनों स्कॉलरशिप्स फिलहाल ओपन है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। अभी अगर आपको एक्सेस या फिर वुमेन स्कॉलरशिप किसी में भी अप्लाई करना है तो ये अभी चालू है, एंड यस यू कैन डू इट। एट द सेम टाइम ये भी मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डेट्स नहीं बताने वाला हूं, बल्कि आई विल ऑल्सो टेल यू ऑल द पॉसिबल डिटेल्स जो कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, एंड आपको वीडियो अच्छा लगने पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 विद द डिस्कशन अराउंड एक्सेस स्कॉलरशिप। तो अगर मैं एक्सेस स्कॉलरशिप की बात करूं तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही ली है। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट फॉर द एंटायर ईयर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर 2022 एंड एंड्स ऑन अगस्त 2023। तो ये पूरे एक कैलेंडर ईयर तो नहीं बोलूंगा मैं, पर इनके हिसाब से ये जो एक पूरा ईयर है, इस पूरे ईयर में इंस्टीट्यूट 2 बार एक्सेस स्कॉलरशिप ओपन करेगा। उसमें से पहली बार जो एक्सेस स्कॉलरशिप ओपन होने वाली है वो ऑलरेडी हो चुकी है। यस, ये डेडलाइन थी 20th ऑफ सितंबर, एंड आज क्योंकि 21st ऑफ सितंबर है तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप चालू हुए टाइम हो गया है, एक दिन का टाइम निकल गया है। लेकिन इस स्कॉलरशिप को आप 18th ऑफ अक्टूबर तक फिल कर सकते हो। सो यस, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड। यस, लास्ट डेट्स को प्लीज अवॉइड कीजिएगा, लेकिन तो भी यहां से रफली आपके पास में 20 एक दिन तो हैं, ज्यादा ही हैं, 20 से ज्यादा डेज हैं। सो फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू गिव योर एग्जामिनेशंस वेरी सून, तो आपको तो डेफिनेटली इस एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। नाउ इफ यू आर जस्ट थिंकिंग कि ये कब तक आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो इसकी भी डेट इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर रखी है कि 15th ऑफ दिसंबर 2022 तक आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट भी मालूम चल जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिला या फिर नहीं मिला। आमतौर पे स्कॉलरशिप पाने के लिए जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी से 2 मिनट के अंदर। लेकिन यस, ये तीनों डेडलाइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है इसके बाद की डेडलाइंस, तो वापस इंस्टीट्यूट हैज प्रॉमिस्ड दैट द स्कॉलरशिप विल ओपन इन जनवरी एंड फरवरी, और 17th ऑफ जनवरी से 14th ऑफ फरवरी वापस स्कॉलरशिप खुलेगा, जिसका रिजल्ट वो लोग 31st मार्च 2023 तक दे देंगे। वैसे मेरी जानकारी में ये वाला जो डेडलाइंस है, ये डेडलाइंस को अभी रहने देते हैं। अभी हमें करंट डेडलाइंस पे ज्यादा गौर करना है। सो मुझे लगता है जिस स्टूडेंट को एकदम से करना ही है सीएफए अप्लाई, तो ऑब्वियसली इस स्कॉलरशिप के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर से डिटेल्स आपके सामने रख दूं। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दैट टू एक्सेस स्कॉलरशिप, तो फिर आपकी एक्सेस स्कॉलरशिप का विंडो ओपन हो चुका है, एंड दिस विल क्लोज ऑन 18th ऑफ अक्टूबर। आई वुड एनकरेज यू कि इसको 18th ना माने, मे बी इसको 10th ऑफ अक्टूबर या 12th ऑफ अक्टूबर माने, बिकॉज लास्ट डेट तक कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म को रख लेना या फिर मैं लास्ट डेट तक ये सब फॉर्मेलिटीज पूरा करना इज नॉट रिकमेंडेड, एंड आप इसको थोड़ा जल्दी ही फिलअप कर दें। नाउ एक्सेस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी टोटल फीस $250 में सिमट जाएगी, क्योंकि इंडिया में जीएसटी भी लागू होता है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि इसके ऊपर 18% की जीएसटी होगी। दिस इंक्लूड्स ओनली this pays for both registration as well examination fee, लेकिन इसमें सिर्फ ई बुक्स कवर्ड हैं। तो अगर आपको फिजिकल बुक्स चाहिए तो यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। क्लियर? सो दिस इज the advantage of getting excess scholarship, and मैंने अपने पास में काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है excess scholarship पाते हुए, and अगर आपको ये excess scholarship मिलती है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। So if you are thinking of applying for this scholarship, this is the time when you should be applying for it। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप है, वो है वुमेन स्कॉलरशिप। वुमेन स्कॉलरशिप नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वुमेन, एंड ये स्कॉलरशिप 3rd ऑफ अक्टूबर को फिनिश हो रही है, तो इसकी डेडलाइन तो और भी ज्यादा करीब है। वैसे वुमेन स्कॉलरशिप काफी टाइम हो चुका है इसको चालू हुए, एंड ये विंडो अब क्योंकि क्लोज ही होने वाला है, तो आई वुड एनकरेज कि जल्द से जल्द आपको ये स्कॉलरशिप के लिए फिलअप कर देना चाहिए। ना मुझे पता है आपके दिमाग में आएगा कि सर ये स्कॉलरशिप हमें अप्लाई करनी चाहिए क्या, अगर हम एक्सेस भी अप्लाई कर रहे हैं? तो आई वुड से इफ यू आर अ वुमन ऑब्वियसली देन इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द स्कॉलरशिप्स। आपको जो स्कॉलरशिप मिल जाए आप वो एक्सेप्ट कर लीजिए, डोंट वेट फॉर द अदर स्कॉलरशिप टू बी अप्रूव्ड। क्लियर? तो मान लो अगर एक्सेस स्कॉलरशिप आपको पहले मिल गई है, रिवॉर्ड हो गई है, तो एक्सेस के साथ जाएं। वैसे आमतौर पे यहाँ पे 9 दिसंबर की अगर डेट दी गई है तो मुझे ऐसा लगता है वुमेन स्कॉलरशिप जल्दी मिल जाएगी। सो फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर बोथ द स्कॉलरशिप्स, आप वुमेन स्कॉलरशिप के लिए
पहले पता चल जाएगा आपको कि आपको मिला कि नहीं मिला। तो 9th ऑफ दिसंबर को अगर आपको वुमेन स्कॉलरशिप मिल जाए तो अप्लाई कर दीजिएगा वुमेन स्कॉलरशिप में। जहां तक बात है वुमेन स्कॉलरशिप का, तो ये $350 का होता है, करेक्ट। इसके ऊपर ऑब्वियसली जीएसटी इज एप्लीकेबल, इंडिया के सर्कमस्टांस के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं से हैं तो ऑब्वियसली जीएसटी इस पे अप्लाई नहीं हो रहा होगा, या फिर आपके जो भी देश के वैट या फिर जीएसटी है वो लगेंगे। क्लियर? सो दिस इज वुमेन स्कॉलरशिप इन टोटो। वुमेन स्कॉलरशिप की फिर से आपको डेडलाइन बता देता हूं, ये 3rd ऑफ अक्टूबर को डेडलाइन फिनिश हो रही है, एंड इसका जो अवार्ड है वो आपको पता चल जाएगा 9th ऑफ दिसंबर तक। Now, let's talk about the evaluation criteria, because evaluation criteria काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर किसी को स्कॉलरशिप मिलती नहीं, फिर भी इतने ज्यादा बड़े स्केल पे स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, फिर भी क्यों कुछ बच्चे मिस कर देते हैं स्कॉलरशिप को? इसके कुछ बहुत बड़े बड़े कारण हैं। ये बड़े कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नोइंग कि आपको क्या चीज मेंशन करना चाहिए अपने पर्सनल एसे में, अपने पर्सनल स्टेटमेंट में। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसको आपको डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए एट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग दैट एसे दैट डिस्क्राइब्स यू एंड योर पर्सनालिटी। तो इसमें पहला ऑब्वियसली आता है द फाइनेंशियल नीड। आमतौर पे वही बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे जिनके कोई फाइनेंशियल नीड्स रहे होंगे, सो दैट इज व्हाई फाइनेंशियल नीड तो नंबर 1 पॉइंट होगा ही। नंबर 2, अगर आपके कोई भी एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जरूर से उसको स्टेट करें। फॉर एग्जांपल यू हैव डन रियली वेल एट योर स्कूल लेवल, तो फिर उसको मेंशन करें। कॉलेज में अच्छा किया तो वो मेंशन करें। अगर आपने और कोई भी पढ़ाई करी है, फॉर एग्जांपल यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इन दैट केस आल्सो यू कैन मेंशन योर अकॉम्प्लिशमेंट्स हियर। द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप आर फार हायर फॉर दोज हु हैव अकॉम्प्लिश्ड समथिंग इन देयर लाइफ। सो ये चीज ध्यान रखिएगा और इसको जरूर से मेंशन कीजिएगा। थर्ड, एनी हार्डशिप फेस्ड अदर देन द फाइनेंशियल hardships. So other than financial, agar for example somebody is handicapped or somebody has faced certain hardship in their family with respect to maybe health or any other thing, तो इन सब चीजों को भी यहाँ पे mention किया जा सकता है। If somebody in your family is seriously ill, they are fighting some very serious illness, then in that case also you can mention that as well. हाँ, मुझे पता है यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सब मेंशन करना क्या सच में सही है, प्रूडेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि CFA इंस्टीट्यूट एक्चुअल में इस चीज को कंसिडर करता है। यू हैव फेस्ड एनी हार्डशिप इन योर लाइफ, इफ योर फैमिली इज फेसिंग एनी हार्डशिप इन देयर लाइफ, दे वुड डेफिनेटली कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर से मेंशन करिए। इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस टू द लोकल सीएफए सोसाइटी। अगर हम लोकल सीएफए सोसाइटी की बात करें तो हमारे इंडिया में भी और बाहर बाकी पूरे ग्लोबली सीएफए की जगह जगह सोसाइटीज हैं। इंडिया में अगर आपने सीएफए सोसाइटी के लिए कोई भी प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग की है या फिर में आप एसोसिएटेड है उनके साथ फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, तो उस चीज को जरूर से मेंशन करें। अगर आपके इनके लिए कोई भी इवेंट के लिए अगर आपने वॉलंटियर किया तो वो तो सोने पे सुहागा है, जरूर से मेंशन कीजिएगा। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द सीएफए करिकुलम एज वेल एज द प्रोग्राम। तो इस पूरे प्रोग्राम में और करिकुलम में आपको क्या इंटरेस्ट करता है और आपकी कितनी ज़ील है फ्रॉम विदिन टू डू द सीएफए प्रोग्राम, तो ये चीज जरूर से मेंशन करें। यहाँ पे ध्यान रखिए, आप जितने ज्यादा इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, आप जितने ज्यादा सीएफए की तरफ एक्साइटेड होंगे, उतने ज्यादा पॉइंट्स हैं। And finally, personal characteristics. If you have done certain remarkable things in your life, अगर आपके personal characteristics ऐसे हैं या फिर मैं आपके personal traits ऐसे हैं जिस पे आपको इंस्टीट्यूट को एक बार लाइट थ्रो करनी पड़े, तो आप वो भी जरूर से मेंशन करें। ये सारी चीजों को आप अपने पर्सनल ऐसे में जरूर से इनकॉर्पोरेट करने की चेष्टा करें। The institute will be looking at all these points to evaluate your personal statement, and that is why ये evaluation criteria जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अब आ जाते हैं अपने फाइनल अपडेट्स पे। तो अगर एकदम लेटेस्ट अपडेट्स में मैं आपको वापस सारी चीज को समराइज करूं तो मेरे हिसाब से सबसे पहला तो अपडेट यही है कि भले ही आप वुमेन स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हो या फिर एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए, दोनों ही एप्लीकेशंस की ड्यू डेट काफी करीब है, तो आपको जल्द से जल्द अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भर देने चाहिए। नंबर 2, ये रिवॉर्ड जो है ये अनाउंस होगा मिड दिसंबर तक। आपको मैं ऑलरेडी डेडलाइंस बता चुका हूं। मोस्ट लाइकली सीएफए इंस्टीट्यूट उस डेडलाइन के पहले या फिर उस डेडलाइन पे रिजल्ट्स निकाल देगा। तो यस, मिड दिसंबर को ये डिसाइड हो जाएगा कि आपके पास में स्कॉलरशिप है या फिर नहीं। एंड फाइनली फरवरी 2023 में अगर आपको एग्जाम देना है और आप अभी तक ये सोचो कि आप स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन भर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं एकदम भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट चांसेस तो इतने भी हैं कि अगर आप मई में भी एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है आपको ये स्कॉलरशिप एप्लीकेशन नहीं भरना चाहिए। बट अगेन मे के लिए मैं फुल श्योर होकर के नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको क्या डेडलाइन देता है और कौन से एग्जामिनेशन के लिए आपको रिवॉर्ड करता है, अवार्ड देता है, दैट आई डोंट रियली नो। लेकिन इतना तो श्योर है, फरवरी 2023 के लिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। सो फॉर दोज हु आर आइंग फॉर फरवरी 2023, नहीं, आपको तो एकदम भी नहीं वेट करना चाहिए। दिस स्कॉलरशिप इज नॉट फॉर यू।
सो ये थी कुछ बहुत ही बेसिक जानकारियां जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपके साथ शेयर करना बनता था। और इसी के साथ में सीएफए की दोनों स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में मेंशन करें अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो। बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पे हम सिर्फ अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस नहीं बल्कि बहुत सारा एकेडमिक कंटेंट भी पुश करते हैं। एंड 2023 के करिकुलम को लेकर के बहुत ही एक्साइटिंग स्टफ जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखो। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड पढ़ाई करते रहिए।